हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूपी बोर्ड का क्लास 12th का जो हमारा मैथ्स का 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का सॉल्यूशन हम जो कर रहे हैं। आज ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 8 मार्क्स के ईच आते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास चॉइस भी होती है कि आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 1 अटेम्प्ट करना है ओनली। ठीक है, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ साथ कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ में कि आपको दो में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए कि आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि उसमें टाइम भी कम लगे और वो इजीली सॉल्व भी हो जाए, उसमें कम आपको मेहनत करनी पड़े। ठीक है, और बाकी वो आपकी चॉइस होती है, आपको ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना और कौन सा आपको ज़्यादा बेटर आता है। बहुत सारी बात क्या होता है कि स्टूडेंट्स को दोनों क्वेश्चन आते हैं तो वो चाहता है कि नहीं मुझे उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अरे बेटा, दोनों इक्वल मार्क्स के होते हैं तो आप कोई भी अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है ना कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है कि टाइम भी कम लगे और आंसर भी उसका सफिशिएंटली आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ टोटल जो आए थे आपके 6 क्वेश्चन आए थे। 6 में से आपको 3 अटेम्प्ट करना है और आपका चॉइस है कि 1 और 2 में से एक कंपलसरी है, 3 और 4 में से एक कंपलसरी है और 5 और 6 में से एक कंपलसरी आपको करना ही है। ठीक है तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन है। मैं आपको एक का ही सॉल्यूशन कराऊंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सा करना चाहिए। ठीक है, तो जो पहला है वो हमारा कहाँ से आया है, ये आव्यू से आया है और एक क्वेश्चन ये हमेशा आता ही है, इतना फेमस क्वेश्चन है। बस क्या है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका अवकल समीकरण से है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में गिवन है, लेकिन ये जो इस क्वेश्चन की वेटेज है ना वो 5 मार्क्स है। इतना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 में भी आया हुआ है कई बार एग्जाम में। ठीक है, और जो 3 और 4 क्वेश्चन है, देखिए 3 में आपको ओनली 1 क्वेश्चन करना है, 8 मार्क्स आपको जब मिलेगा। लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 4 में आपको ये दोनों पार्ट करने होंगे। ये ईच 4, ये 4 मार्क्स का एक है, तो ये दोनों करोगे आप जब जाकर आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और 5 और 6 सेम वही प्रोसेस आपका। 5 क्वेश्चन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से आया जो हमारा 12 चैप्टर है। ठीक है, और वही ये सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये क्वेश्चन जो आता है ये 5 मार्क्स में आता है शॉर्ट में। ठीक है, अब ये आपको लॉन्ग में दे दिया है। ठीक है, तो ये तो बेनिफिट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो हमारा ये क्वेश्चन है प्रारंभिक रूपांतर से जरूर आता है। एक साल नहीं आया अगले साल आएगा, इस साल नहीं आया अगले साल, हर साल एक साल छोड़ के रिपीट होता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां भी कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ऑपरेशन लगाने का। तो मैं आपको बता रही हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन कराऊंगी। मैं आपको ये गैस करना चाहूंगी कि आप 1 और 2 में से सेकंड ऑप्शन को चूज करें करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत इजीली जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपके पास एग्जाम में टाइम भी कम रहता है। आप क्वेश्चन में भी टाइम वेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि मैं और क्वेश्चन देख लूँ, लेकिन ठीक है, तो अब आपको मैं 3rd और 4 में से मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी कि आपको 3rd क्वेश्चन ही करना चाहिए। 4 आप ना करें कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन करने, सेम प्रोसेस है। इंटीग्रेशन अगर जिस बच्चे को आता होगा तो वो जब भी तो 4 वाला अटेम्प्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो 3rd ही करेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो आपको 5 और 6 में से करने हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 5 क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, और मैं यही सोल्यूशन आपको कराऊंगी। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई, माइनस एक्स और ब्रैकेट क्लोज करके डी वाई। ठीक है, और इक्वल में आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो हमारी इक्वेशन है इसको सोल्व करना है कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सी वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया, आपको रिकॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई सेपरेट नहीं है, तो आपको एक्स और वाई को सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे आप, अब आप देख रहे हैं कि जो डी वाई है, अब देखो आप इसको इधर लेके आओगे तो ये दोनों की मल्टीप्लाई में चला जाएगा, उससे तो सेपरेट नहीं होगा, इसलिए आप डी वाई को डी एक्स के अपॉन में लेके जाएंगे। ठीक है, और इसको आप इन दोनों के अपॉन में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस एक्स और इसके पूरे के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हैं ये इसके डिवाइड में भी है, ये इसके डिवाइड में भी है, तो इनको अलग अलग कर दीजिए। आप कैसे करेंगे, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब आपको ये जो फॉर्म है ये आपको मैं बता दूं किस तरीके से बनना है। आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल
इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? अब आपको ये बनाने कैसे, तो आप देख रहे हैं dx अपॉन dy एक तरफ है हमारा, ठीक है। अब प्लस में आपको चाहिए पी वाई यानी कि y का फंक्शन इंटू में x, तो आप ये देख रहे हैं ये है हमारा फंक्शन, तो ये माइनस का इसको इधर ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + y² इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल में आपका क्या रह जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरी ये जो इक्वेशन, इसको और इसको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करके यहाँ से पी वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + y² के, और क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आई एफ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी वाई। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर में आपको लिखना है, क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर 1 + y² dy, और आपको ये पता है किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है tan इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y। क्लियर है मेरी बात? ये मेरा निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारा, x इंटू आई एफ इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ वाई डी वाई और प्लस सी आपका एडवांस में पहले ही क्यों आ गया, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आता है, कांस्टेंट सी ऐड होता है, तो हम यहाँ पर ऐड ना करके पहले ही यहाँ ऐड करते हैं। ठीक है, अब x आपका ऐसे ही रहेगा, आई एफ की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू क्यू की वैल्यू आपने निकाल रखी है पहले से ही, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² और इंटू में ई की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, और dy प्लस सी। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप देख रहे हैं तो इतना बड़ा फंक्शन हो गया है, कैसे इंटीग्रेट होएगा, बच्चे डर जाते हैं, तो लेकिन इसमें बहुत सिंपल काम है, आपको ये देखना है कि tan इनवर्स y को आप कुछ भी लेट कर लीजिए अपने पास से। ठीक है, कोई भी अदर वेरिएबल, तो मैंने लेट कर लिया tan इनवर्स y इक्वल टू u लेट कर लिया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 + y² आएगा, dy आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा du। तो आप ये देख रहे हैं कि ये नीचे वाला और ये dy तो गायब हो जाएंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा du, तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y ऐसे रखिएगा। राइट हैंड, आपको लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी नहीं करना, जो करना है राइट हैंड साइड में ही करना है। इंटीग्रेशन tan इनवर्स y आपने u लेट कर लिया, और इसकी जगह तो आपका du आ गया, और e की पावर इसकी जगह क्या देगा u, और du और प्लस c। अब ये आप इंटीग्रेट कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके। ठीक है, e की पावर tan इनवर्स y, और फर्स्ट सेकंड लेट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u का u के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u e की पावर u और du प्लस c। ठीक है, x इंटू tan इनवर्स y इक्वल टू u e की पावर u माइनस e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u प्लस c। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली u की वैल्यू पुट अप करनी है। ठीक है, tan इनवर्स y इक्वल टू आप u की वैल्यू पुट कर लीजिए और e की पावर भी साथ में कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर tan इनवर्स y u की जगह जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स है, तो पूरी इक्वेशन को tan इनवर्स से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसके अपॉन में जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y, दैट इज करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ से गायब हो जाएगा x इक्वल टू। ठीक, क्लियर है मेरी बात? ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर थर्ड, जो कि हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ये वाला ही क्वेश्चन करना चाहिए, अदरवाइज अगर इसके साथ आपके पास चॉइस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके 2 पार्ट है, तो आपको सिंपली 1 पार्ट वाला ही चूज करना चाहिए, वो अदर थिंग है कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर आता है। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपको इंटीग्रेशन गिवन होता है उसको आप आई लेट कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब बस आपको इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, 6-7 प्रॉपर्टीज है आपके सिलेबस में, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आई हो गया, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको इसमें करना क्या है कि ये जो लिमिट गिवन दिख रही है ना आपको यहाँ पे फंक्शन पे अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर कोई लिमिट 0 टू a है और फंक्शन हमारा एफ एक्स है तो ये इक्वल हो जाता है 0 टू a फंक्शन एफ a माइनस एक्स, ठीक है, डी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब आपको बस ये देखना लिमिट क्या है आपकी पाई, तो आपको पाई में से एक्स घटा के इसमें पुट अप करना है इस वैल्यू में, ठीक है। तो आई का तो आपका आई रह जाएगा, लिमिट भी सेम होएगी। अब आप देख रहे हैं फंक्शन आपको चेंज करना है a माइनस एक्स में। a क्या है हमारा पाई, तो x की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स और साइन एक्स। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बस आप सिंपल मल्टीप्लाई करिए और अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन को। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई, अब देखिए पाई के साथ साइन एक्स जाएगा तो पाई साइन एक्स बनेगा। क्लियर है मेरी बात, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। देखिए फिर देख रहे हैं आप यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, लिमिट अलग रहेगी हमारी, और यहाँ जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ये देखिए कि ये वाली वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 में आप छोड़ के आए हैं पीछे, ठीक है। तो आपको इसकी जगह क्या रखना है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखनी है। क्या वैल्यू है इसकी आई, तो आप इस पूरी की जगह क्या रख देंगे आई रख देंगे, ठीक, 0 टू पाई। अब ये कांस्टेंट पाई है इसे भी आप बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन में, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा आई, और ये आया कहाँ से है आप साइड में मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये माइनस का आई है इक्वल के इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का आई हो जाएगा, और एक आई पहले से ही है तो एक आई और एक आई मिलके कितने आई हो जाएंगे 2 आई हो जाएंगे। 0 टू पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे। अब आपको सिंपल एक प्रोसेस करना है इसमें, क्या करना है, एक फिर से प्रॉपर्टी लगानी है आपको। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे आप, प्रॉपर्टी आप लगाएंगे इफ 0 टू ए कोई आपकी लिमिट है, ठीक है, लिमिट आप सपोज कर लीजिए 2 है और आपका कोई फंक्शन है एक्स और आपको वो चेंज करना है, तो आपका तो फंक्शन तो ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट आपकी हाफ हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात, यस क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब आपको ये करना है कैसे, ठीक है, देखते हैं। 2i रहेगा आपका, फंक्शन आपका दुगना हो जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा और 0 लिमिट आपकी हाफ हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। तो अब आपको साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रखना है एज इट इज, ये आपकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि जो कॉस एक्स है अगर आप इसको लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला साइन एक्स आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो आप लेट कर लीजिए कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स, और ये माइनस आप इधर ले लीजिए तो माइनस की डी टी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, आई आई आ जाएगा आपका, पाई आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। सॉरी पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा x जब 0 था, x टेंस टू 0 था, तो आपका t भी टेंस टू क्या हो जाएगा, जब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, और x टेंस टू आपका पाई बाई 2 है तो t टेंस टू क्या हो जाएगा आपको cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 और यहाँ पे आएगा आपका 0, ठीक है, और साइन x की जगह तो आ जाएगा माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब पाई से माइनस बाहर ले लीजिए 1 टू 0 और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो अपर लिमिट होती है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपर लिमिट छोटी है तो आप फिर से एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए। फिर से प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, लिमिट अगर ए टू बी है आपकी कोई और फंक्शन आपका एफ एक्स है, ठीक है, तो अगर आपको इसे बी टू ए बनाना है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, बस माइनस आगे आ जाएगा तो एक माइनस पहले से ही प्लस हो जाएगा और लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, 0 टू 1 हो जाएगी। क्लियर है। अब बस आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो इसका tan इनवर्स वाई टी आ जाएगा और लिमिट 0 टू 1। आप इंटीग्रेशन की लिमिट भी रख दीजिए, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 आई इक्वल टू tan इनवर्स 1 की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 की जगह 0, तो आई इक्वल टू आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है मेरे पास, ये आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये क्वेश्चन आपको
कैसा लगा, और इस क्वेश्चन को कितने बच्चे रेटिंग देंगे कि 1 to 5 में है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेटिंग कमेंट में प्लीज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 5। ठीक है, अब 5 में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपकी ये पहले से ही जो हमारी इनइक्वालिटीज गिवन थी वो लिख ली है, और ये मैंने z हमारा जो फंक्शन होता है वो भी लिख लिया है। ठीक है, इसमें हमारा काम क्या है, हमारा काम बस इतना है कि ये जो इक्वेशन है ना, इनको हमें ड्रॉ करना है ग्राफ में, और ड्रॉ करके हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। और लीनियर प्रोग्रामिंग से एक यही क्वेश्चन है जो आता है। अगर पेपर इजी होता है तो इक्वेशन आपको गिवन होती है, पेपर हार्ड होता है तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, यानी कि थ्योरी वाइज क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसमें भी ज्यादा कोई मेथड नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। और 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से करना है, एक ऐसे लाइन कोई लाइन होती है तो ग्राफ में कैसे ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बता देती हूँ इसका प्रोसेस क्या है। तो जो भी ये इक्वलिटी गिवन ना, इसको आप पहले इक्वेशन बना लीजिए। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3y ये हो जाएगा इक्वल 61, ये हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0 2। अब ये काम करिए, इस y को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी 3 इक्वेशन। ठीक है, अब इन तीनों को आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपके इनके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो सबसे पहले आप फॉर इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप x लिख दीजिए, हम y लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सिंपली से सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आपकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y है। ठीक है, x प्लस 3y में आप x की जगह 0 और एक बार y की जगह 0 पुट कर देना। ठीक है, तो आपकी जो y की वैल्यूज आएगी या x की वैल्यूज आएगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। रख के दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप x की जगह 0 रखिए, तो क्या आएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो ये आ गया y इक्वल टू 60 अपॉन 3 यानी कि 20। क्लियर है, तो x 0 रखिए तो y आपको क्या मिला 20। ठीक है, अब ऐसे आप सिंपली इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखिए, तो x प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 60। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई कि आपने कैसे ड्रॉ करा है। ठीक है, मतलब कैसे आपने पॉइंट फाइंड आउट करें। सेम आपको फॉर इक्वेशन 2 और फॉर इक्वेशन 3 करना है। ठीक है, बॉक्स बना लीजिए, ये आ गया x ये y ये x ये y। अब आप ये देखना है, आप इस इक्वेशन में देख लीजिए, x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, और y 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा। ठीक है, सेम इसी इक्वेशन में आप देख लीजिए, x 0 y 0 x 0 y 0। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, यानी कि अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें और इसमें दोनों में तो एक ही लाइन आ रही है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे हम, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपने क्या रखा है 0 0 1 1, अब आप 1 2 रख के देख लीजिए। ठीक है, कैसे, अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह आप 1 रख रहे हैं तो y क्या आ जाएगा आपका -1। यहाँ पे रख के देख लीजिए, अब 1 तो आप रख चुके हैं, तो आप 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू या कुछ और रख लीजिए। चलिए आप यहाँ रख लीजिए y की वैल्यू, x की वैल्यू आप रख लीजिए यहाँ पे 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पे x2 रखूँ तो वो -2 जाएगा। ठीक है, एक दो पॉइंट और निकाल लेते हैं ताकि हमें ड्रॉ करने में इजी हो। 2 आएगा x तो ये आएगा -2। ठीक है, ये सेम सेम आ रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले आप दो एक्सिस बना लीजिए। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी, ये आपका ओरिजिन O हो जाएगा, और ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हैं पहली जो आपकी लाइन है आप उसे ड्रॉ कर लीजिए। और ड्रॉ भी कैसे होंगे, x के कोऑर्डिनेट लेने और y के लेने। तो x 0 रखने पे y 20। अब 0 और 20 कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा आपको, आप ये देख लीजिए सबसे कम कहाँ है सबसे ज्यादा कहाँ है, और उसके मेजरमेंट से बना लीजिए। ठीक है, तो मैं इसे 5 5 के गैप पे ले लेती हूँ। तो 0 5 10 15 20 25 30। ठीक है, 35 40 45 50 55 60। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपकी 60 की लाइन बनी। ऐसे आप y के बना लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, ऐसे आप आगे तक ले जाइए, वैसे हमें y की इतनी नीड है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 0 और 20 यानी कि x में 0 y में 20। x 0 ये है, 20 काउंट करना है, तो 5 10 15 20। ये मिल गया आपको पॉइंट। अब इस पॉइंट का नेम क्या क्या है, 0 और 20। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं 60 और 0। तो 60 x में जाएगा
लास्ट वाला, ये मिल गया आपको 60 और 0। ठीक है, अब आपको बस इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वरना आपका सॉल्यूशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्केल लेके जाना एग्जाम में। ठीक है, तो अब मेरी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई और मैं इसका नाम, अगर आप लाइन बहुत मिक्सअप हो जाती है जब 2 या 3 लाइनें दी होती है, तो आप इसका नाम ले लीजिए, इक्वेशन बनेगी हमारी। ठीक है, अब हम 2 को ड्रॉ करते हैं। तो 2 को आप देख रहे हैं, x1 है तो y माइनस 1 है, यानी कि अगर x1 है तो y माइनस 1 है, x2 है तो y माइनस 2 है। यानी कि हमारी लाइन कहाँ से जाएगी, अगर मैं 2 यहाँ पे ले लूँ पॉइंट, ठीक है, ये वाले, तो ये वाले तो हो जाएंगे मेरे, x में क्या है ये 1 x, सॉरी मैं बता रही हूँ, x और -1, x में 1 और y में -1, यानी कि मेरा जो पॉइंट जा रहा है वो यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट का नाम क्या है 1 माइनस 1। ठीक है, या 2 माइनस 2, आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, वैसे यहाँ तक की वैल्यू 2 है, तो सब 2 माइनस 2 ले लीजिए, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक तो आपका कोऑर्डिनेट ये 0 0, और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मैक्सिमम जो होता है वो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बिल्कुल ये हिलनी नहीं चाहिए, वरना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये आपने ड्रॉ कर लिया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो रही है आपको बात। अब आपको थर्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो थर्ड में ना हमारी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, हमारी पॉजिटिव है। अगर x2 है तो y भी 2 है, यानी कि आपको जो पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ कहीं मिल रहा है, और एक पॉइंट तो आपका ये, तो आपको ऐसे निकालनी है। ठीक है, देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर दी है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपका आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आधा काम हो चुका है, अब बस हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी है और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्यूशन करने का है, पहले तो आपको देखना है कि ये लाइन कहाँ कहाँ कौन कौन सी कट करी है। एक तो ये कट रही है, इस पर डॉट बना दीजिए। ठीक है, और अगर ये भी आगे जाएगी तो ये भी कहीं ना कहीं कटेगी। ठीक है, पर इसको आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना, यहीं पे आप एंड कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे मैं आपको इनइक्वालिटी दिखा रही थी, जो सोल्यूशन आएगा इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x और y पॉजिटिव होने चाहिए। अब पॉजिटिव x और y कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि सोल्यूशन लाई करेगा वो इतने पोर्शन में करेगा, इससे इधर नहीं जाना आपको, इससे नीचे नहीं जाना, तो आपको बस इतने पोर्शन में आपका सोल्यूशन लाई करेगा। ठीक है, मैं ज्यादातर बता दूं, जो सोल्यूशन लाई करता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे या कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करता है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके कितने कितने हैं, ए, बी और सी। ठीक, अब बस आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन। अब जहाँ हमने इक्वेशन आपको जो क्वेश्चन गिवन था वहाँ आ जाइए, x प्लस 3y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी 60। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये इक्वेशन ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, और वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे मिनिमम जो पॉइंट है x के और y के वो क्या होते हैं, 0 0। तो आप पुट करके देख लीजिए, अगर आप x0 और y0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन जो 0 हो गया, यानी कि 0 छोटा होता है, लेस देन का मतलब छोटा होता है, 60 से ये ट्रू है, यानी कि फैक्ट है। ठीक है, तो ये तो सही बात आ गई आपकी। ठीक है, तो ये ट्रू हो गई, तो ये भी इक्वेशन में ट्रू है, तो ट्रू होती है ना, तो ये क्या होता है, ओरिजिन की तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है इसके जो एरो लगेंगे आपके ओरिजिन की साइड लगेंगे। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट ट्रू होते जाएंगे ये। ठीक है, और सॉल्यूशन कहाँ लाई करेगा, जहाँ मैक्सिमम एरो आएंगे। ठीक है, और बाकी जो हम एक्स और वाई एक्सिस का बता ही चुके हैं कि वो तो ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 2 जो है वो क्या कह रही है कि x और y, ठीक है, बड़े होने चाहिए 0 से। अगर मैं x और y की जगह 0 0 रख दूँ तब तो सेटिस्फाई हो रही है, 1 1 रख दूँ जब भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 2 आ जाएगा ना, तो 2 तो बड़ा ही होता है 0 से, तो ये भी ट्रू है, तो यानी कि इसके भी पॉइंट कहाँ जाएंगे, ओरिजिन की साइड। तो इक्वेशन 2 ये रही मेरी, और ओरिजिन अब देखना ये तो खुद ही ओरिजिन पे है, तो कहाँ पे जाएगी, सीधी सी बात है, इसके यार ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो जा नहीं सकती, वरना तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो नेगेटिव एक्सिस पे चली जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर, इस तरह जाता है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड ये कह रही है कि x छोटा होना चाहिए y से। ठीक है, तो बड़ा कौन है इसमें, y। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो ये कह रही है कि x छोटा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि इसके एरो किस तरफ करूँ। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता दूँ कि जो भी बड़ा होता है एरो एक्सिस की तरफ हो जाता है, तो इसमें कौन बड़ा है, y। तो एक्सिस, तो जो एरो है वो आपके y एक्सिस की तरफ, तो इसके एरो आप कर दीजिए y एक्सिस की तरफ। ये आपकी लाइन है थर्ड वाली, इसके एरो y एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि एरो इधर जाएंगे, यानी कि हमारा सॉल्यूशन इस लाइन से इधर, इस लाइन के इधर और इस लाइन के नीचे लाई करेगा। तो अब मैं आपको शेडेड एरिया करके दिखा देती हूँ, जो हमारा सॉल्यूशन लाई करेगा वो इतने एरिया में करेगा। ठीक है, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट ए बी और ये आपका जो ओरिजिन है ये हो जाएगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन इधर नहीं जाएगा,
ठीक है, क्लियर हो रही है आपकी बात कि ये आपका हमारा मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा और आपको मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी, मिनिमम भी। यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो एक आंसर बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा, तो जो बड़ा आएगा उसको हम कह देंगे मैक्सिमम और जो छोटा आएगा उसको हम कह देंगे मिनिमम। ठीक है, तो इसको शेड एरिया कर देते हैं। ठीक, अब आपका सोल्यूशन नहीं करेगा। अब पहले आपका काम है कि बी के कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, बी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? बी किस किस को लाइन को काट रहा है? 1 को और 3rd को। तो 1 और 3rd को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है बी के कोऑर्डिनेट। ठीक है तो मैं इक्वेशन 1 लिख देती हूँ, x प्लस 3y इक्वल टू 60 और इक्वेशन 3rd है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आप अगर इसे माइनस कर देंगे इक्वेशन को तो आप देख रहे हैं ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और 3y और 1y मिलके हो जाएंगे 4y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 15। ठीक है, ये आ गया आपके y के कोऑर्डिनेट। और अगर x के निकालना है इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ये 1 है, ये 3rd है, तो 3rd में आप पुट कर दीजिए तो कितना आएगा? x इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं? बी के। तो इसको आप मेंशन भी कर दीजिए अपने डायग्राम में। और डायग्राम बड़ा ही बनाना है एग्जाम में, छोटा बिल्कुल नहीं बनाना है और थोड़ा सफाई से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब बस आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल को फॉलो करनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, छोटी सी टेबल बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, जितने आपके पास पॉइंट है उनसे। और यहाँ पे आप रखेंगे पॉइंट। ठीक है, और z की वैल्यू, z है आपका 3x प्लस 9y। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो ए था, यानी कि 0 और 20, और दूसरा पॉइंट आपने बी निकाला है, दैट इज 15। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि z में आपको यानी कि x और y की वैल्यू पुट करके देखनी है कि मिनिमम किसका आ रहा है आपका और मैक्सिमम किसका आ रहा है आपका। ठीक है, तो जब 0 और 20 रखेंगे आप तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 180। और 15 और 15 रखेंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 45 प्लस 135 इक्वल टू। ठीक है,